हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग को हम स्वागत करते हैं अपना यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी बाय उत्तम सर में। आप लोग को हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 में जितने भी हिसाब आते हैं सभी को बराबर से हल करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आप लोग का क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोलता है यहाँ पे देखेंगे। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको px को gx से भाग देना है और भागफल निकालना है और शेषफल निकालना है। तो पहले समझेंगे कि भागफल क्या है, शेषफल क्या है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 3 से भागा देते हैं, 3 से भागा देते हैं 9 में, है ना। तो 3 तिया 9, मेरा ये कट गया 3 बार में। तो जो ई साइड आता है, ई साइड वाला को हम लोग बोलते हैं भागफल, और जो नीचे बचता है उसको हम लोग बोलते हैं शेषफल, है ना। तो हम लोग को बोल रहा था भागफल निकालिए और शेषफल निकालिए। तो जो ई साइड आएगा ये भागफल होगा, जो नीचे आएगा वो शेषफल होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, बीच वाला को बोलते हैं भाज। इसको क्या बोलते हैं, भाज, है ना। इसको बोलते हैं भाजक। जिससे भागा दीजिएगा आप उसको क्या बोलेंगे, भाजक बोलेंगे। तो विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, तो आप लोग को हम पहले चैप्टर में पढ़ाए थे, है ना, कि A बराबर होता है BQ प्लस R, है ना। यूक्लिड विभाजन परिमेय से बताए थे A बराबर BQ प्लस R, यानी भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, है ना। इसी के सहायता से आप लोग को हल करना है। चलिए, जिसमें आप लोग का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। तब px बराबर दिया है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और आपको gx बराबर दिया है x स्क्वायर माइनस 2, है ना। और आपको gx से भागा देना है किसमें, px में। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 2 इससे भागा देना है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में, है ना। तो आपको अब करना क्या है, तो सबसे पहले आप शुरू में देख लीजिए। शुरू में जितना रहेगा उतना लाना बहुत जरूरी है, यानी शुरू में जितना रहेगा उतना आप लेकर के चलाइए, है ना। तो यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो इसमें आप कितना से गुना कीजिएगा तो x³ आएगा। तो हम गुना करेंगे x से, तो x गुना x स्क्वायर, तो x के पावर कितना हो गया, 3 हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है पावर, यहाँ पे पावर 1 है, तो गुना में पावर जुड़ता है, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x स्क्वायर गुना x³ हो गया। अब इससे भी गुना कीजिएगा, जितना भी अंक रहेंगे उनसे गुना करते हैं। तो माइनस 2 गुना x कीजिएगा तो हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है ना, कि जाति वाला जाति के साथ लिखना है। यहाँ पे देखिए पावर में कितना है, 2 है, और यहाँ पे पावर में कितना है, 1 है। तो ये इसके सामने होगा, नहीं होगा, है ना। पावर में 1 वाला कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसके साथ लिखेंगे। तो माइनस 2x कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 2x, ठीक है। तो आप लोग पावर वाला के साथ लिखेंगे, स्क्वायर वाला स्क्वायर के नीचे, क्यूब वाला क्यूब के नीचे, है ना, उसके अनुसार लिखेंगे। अब क्या करते हैं, तो चिन्ह हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं तो प्लस के चिन्ह है तो क्या देंगे, माइनस। यहाँ पे माइनस हो तो क्या देंगे, प्लस। तब प्लस माइनस कट गया, है ना। यहाँ पे हम लोग का कितना बच गया, माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ पे दोनों प्लस में है तो 5 2 7, तो 7x और माइनस कितना बच गया, 3। तो जितना भी है सबको उतार दीजिए। अब शुरू में कितना है, माइनस 3x स्क्वायर, तब आपको लाना है माइनस 3x स्क्वायर। तो क्या देख रहे हैं, x स्क्वायर तो हमको मैच कर गया, है ना। यानी कि हमको क्या करना है यहाँ पे, तो माइनस 3 से लगाना है। तो देखिए माइनस 3x स्क्वायर लगाना है, तो माइनस 3 और गुना x स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस 3x स्क्वायर, है ना। अब जो अगला है उसे भी गुना कीजिए, तो माइनस माइनस प्लस होगा, है कि नहीं। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो पहले देखिए 3 गुना x स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर हो गया। अब माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 2 तिया 6 देखिए तो ये इसके सामने ठीक है, तो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि ये x वाला है, ये बिना x वाला है। तब बिना x वाला बिना x के साथ लिखेंगे, तब प्लस 6 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, है ना। तो आप लोग को समझाने के लिए पहले यहाँ पे लिख रहे हैं, तो हम शुरुआत में यहाँ लिख सकते थे, है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पे माइनस है तो क्या देंगे, प्लस। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये तो कट गया, तो यहाँ पे बच गया 7x
अब ये दोनों माइनस में है, माइनस माइनस जुटेगा लेकिन चिन्ह जाएगा माइनस के, तो चिन्ह माइनस को हो गया यहाँ पे। 6 3 कितना हो गया, तो 9 हो गया, है ना। अब यहाँ पे लगेगा कि नहीं लगेगा जो बताइए। तो यहाँ पे पावर में 2 है, यहाँ पे पावर में 1 है, तब लगेगा नहीं। तो ये हम लोग का क्या हो गया, भागफल, ये हो गया शेषफल, है ना। यहाँ पे लिखेंगे हमको भागफल या शेषफल निकालना था, तो भागफल बराबर हो गया, है ना, x - 3 और शेषफल निकालना था, तो शेषफल बराबर कितना हो गया, तो शेषफल बराबर हो गया 7x - 9। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसमें चलते हैं। तब आप लोगों को क्या दिया है यहाँ पे, px बराबर इतना दिया है, gx बराबर इतना दिया है, यानी इससे भागा देना है इसमें। तब को करना क्या है, पहले देखेंगे gx में जो आप देख रहे हैं आप लोग का जो है सरियाया हुआ नहीं है, तो पहले हम लोग इसको क्या किए हैं, सरिया लिए हैं। तो पहले x² लिखे हैं, इसके बाद क्या होगा, -x होगा, इसके बाद +1 होगा। अब इससे भागा देना है इसमें, तो हम लोग भागा दे रहे हैं, है ना। तो हम लोग को शुरू में क्या देख रहे हैं, x की पावर 4 है, यानी x की पावर 4 आपको लाना है। तो इसमें कितना से गुना कीजिएगा तो x की पावर 4 आएगा, है ना। तो x² से x की पावर 2 से गुना कीजिएगा तो x² गुना x², x की पावर 4 हो गया। इसके बाद अब इससे गुना कीजिए तो x गुना x², तो x³ वाला यहाँ पे कहीं भी है, जब कहीं भी नहीं रहेगा तो इसके सामने आप सबसे लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, तो माइनस अब प्लस क्या हो गया, माइनस। ठीक है, x गुना x² तो x³। अब जो ये है लास्ट वाला इससे भी पढ़ेंगे, तो 1 गुना x² क्या होगा, x², तो प्लस लिख दिए x²। क्यों ऐसा किए, क्योंकि 4 वाला यहाँ पे है, स्क्वायर वाला यहाँ पे है, q वाला नहीं है, तो इसको हम लोग लास्ट में कर दिए। अब चिन्ह चेंज कीजिए, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कट गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे क्या बचा, तो 3 है क्या होगा, 4 होगा ना जी, 3 है 4, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस के। लेकिन आप पहले क्या कीजिए, पहले q वाला लिखाता है, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, x³, यहाँ पे लिख दीजिए आप x³, यहाँ पे दोनों जुटेगा लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस के। तो 3 है कितना हो गया, 4, तो 4x²। अब जो बच गया उतार दो, तब 4x + 5। अब देखिए अब कितना लाना है, x³, तो इसमें x से गुना करेंगे तो x गुना x² x³ होगा कि नहीं। चलिए तब प्लस लिखेंगे x गुना x², x की पावर 3 हो गया। अब इसे पढ़िए, तब माइनस और प्लस माइनस हो गया, x गुना x² ये सही है, जाति वाला है ना। फिर यहाँ पे कीजिए तो 1 गुना x, तो कितना हो जाएगा 1x, है ना। 1 लिखे चाहे नहीं लिखे, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस, ये तो कट गया। अब यहाँ ये आ गया आपका प्लस में, तो 4 में से गया तो 3x² 3x² हो गया, है ना। लेकिन क्या देख रहे हैं, ज्यादा वाला माइनस में है तो माइनस की चिन्ह हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे कि 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3, तो प्लस 3x और प्लस क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब हमको -3x² लाना है, तो इसमें कितना से गुना करेंगे तो -3x² आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -3, तो -3 तो -3 गुना x² -3x² हो गया, है ना। अब इसको पढ़िए माइनस और माइनस प्लस, x गुना 3 तो 3x हो गया, है ना। फिर यहाँ देंगे प्लस, माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 1 गुना 3 तो 3 हो गया। अब क्या करना है, चिन्ह चेंज कीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो चिन्ह चेंज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, ये कट गया, ये भी कट गया, ये दोनों जुटेगा लेकिन चिन्ह जाएगा माइनस के। तो 5 से 3 8। तो हमको बोलता था भागफल निकालिए और शेषफल निकालिए। तो भागफल आपका कितना हो गया, x² प्लस x - 3, और शेष या शेषफल बोलिए, तो शेष कितना हो गया 8। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं पहला का तीसरा में। पहला में आप लोग का 3 क्वेश्चन दिया गया था, जिसमें 2 को सोल्व कर चुके हैं, है ना। अब तीसरा में देखिए आप लोग को px बराबर दिया है x की पावर 4 - 5x + 6, और आपको gx बराबर दिया है 2 - x², यानी gx से भाग देना है px में। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सरिया लेते हैं, पहले x बराबर लिखते हैं। यहाँ पे सरियाएगा तो क्या होगा, पहले -x² और +2, इससे भाग देना है इसमें। तो हमको x के पावर 4 लाना है, तो इसमें कितना से गुना करेंगे तो x के पावर 4 आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए पहले प्लस लाना है तो माइनस लगाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे देंगे x², तो x² गुना x², तो x की पावर 4 हो गया,
ठीक है। इसके बाद अगला से पढ़िए, तो प्लस माइनस माइनस 2 गुना एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, तो स्क्वायर वाला कोई है नहीं है, तो इसको कहाँ लिखेंगे, साइड में लिखेंगे, मतलब लास्ट में लिखेंगे। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 गुना एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, ठीक है। चलिए प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बोले थे, ज्यादा घात वाला पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 2 है, पहले इसको काटिएगा ना, तो प्लस कितना है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। चलिए इसमें अब कितना से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, तो पहले माइनस से गुना कीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, और 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना x स्क्वायर, तो क्या हो गया 2x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इससे पढ़िए, तो प्लस माइनस माइनस, है ना, 2 दूनी 4, यहाँ पे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये बिना x वाला कांस्टेंट है, अचल पद है, तो अचल पद के सामने लिख दिए। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब हम लोग को उतर गया कितना, माइनस 5x, है ना, ये दोनों प्लस में है, जुटेगा 6 4 10। अब लगेगा कि नहीं जो बताइए, तो यहाँ पे पावर में 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो नहीं लगेगा, तो हमको भागफल इतना आ गया, शेषफल इतना आ गया, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे भागफल, तो भागफल बराबर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और शेषफल बराबर कितना आपका आ गया, है ना, तो यहाँ पे आ गया माइनस 5x प्लस 10, ये आप लोग का शेषफल हो गया, ये आप लोग का भागफल हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में। दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें आप लोग का 3 क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन लिखे आप लोग को बारी से हम बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोला पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है ना। तो एक चीज ध्यान दीजिए, पहले तो हम लोग को भाग देने बोला है ना, तो क्या करेंगे, जो बड़ा वाला आप देख रहे हैं इसको हम लोग px मान लेंगे, इसको jx मान लेंगे, मानने के बाद हम लोग उसको भाग देंगे, भाग देने के बाद नीचे आपका शेषफल आ गया, है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इसका गुणनखंड है। अगर शेषफल आपका 0 नहीं आता है तो वो गुणनखंड नहीं है, लेकिन आपको जांच करके बताना है कि कैसे है, ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्यूशन में चलते हैं, तो क्या लिखेंगे, पहले माना px बराबर, तब px बराबर क्या होगा 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। इसके बाद gx बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो gx बराबर है t स्क्वायर माइनस 3, है ना, यानी आप gx से भाग देंगे किस में, px में भाग दीजिए, तो यहाँ है t स्क्वायर माइनस 3 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। चलिए अब हम लोग हल करते हैं, तो शुरुआती में जितना रहता है उतना लाना बहुत जरूरी होता है। तो क्या करेंगे, इसमें कितना से गुना करेंगे 2t के पावर 4 आ जाए, तो पहले 2 लाना है, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया। इसके बाद माथा पर 4 लाना है, तो इसमें t स्क्वायर से गुना कीजिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2t के पावर 2, तो t स्क्वायर गुना t स्क्वायर, तो t की पावर कितना हो गया 4, t की पावर 4 हो गया। इसके बाद इसे गुना कीजिए, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अब माइनस अब प्लस क्या होगा माइनस होगा, 3 दूनी 6t स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर के सामने लिख दिए, यहाँ पे क्यूब जाता था क्यूब के सामने लिख देते। अब चिन्ह चेंज कीजिए, यहाँ प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। हम बोलते हैं ज्यादा घात वाले को पहले उतार लेते हैं, यहाँ उतरेगा 3t क्यूब, 6 में से 2 गया तो 4, तब 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब क्या लाना है, तब आपको लाना है 3t क्यूब, इसमें कितना से गुना करेंगे, तो पहले 3 से गुना कर लीजिए, 3 से कीजिएगा 3 आ गया। t स्क्वायर में कितना से गुना कीजिएगा, t क्यों आएगा, तो t से, तो देखिए t गुना t स्क्वायर, t के पावर 3। अब इससे भी गुना कीजिए, तो माइनस प्लस माइनस, है ना, और 3 गुना 3, तब 3 दिया 9t हो गया। चलिए 9t, इसके बाद चिन्ह चेंज करेंगे, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, ताकि ये भी प्लस माइनस में है, ये भी माइनस प्लस में है। अब इसको उतारिए, यहाँ गया 4t स्क्वायर और माइनस कितना है 12, तब कितना से इसमें गुना करेंगे, है ना,
कि इसमें यहाँ पे 4t² आ जाए, तो t² आपका मैच कर रहा है, यानी 4 से गुना कीजिए, तो 4 गुना t², तो आपका क्या आ गया 4t² है ना। अब माइनस और प्लस माइनस, 3 चौ 12, 3 चौ 12, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, सब के सब कैंसिल हो गया, कट गया। तो अगर आपका शेषफल आ जाएगा तो इसका गुणनखंड होगा। तो क्या बोला है कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, तो पहले आप लिख दीजिए कि हाँ गुणनखंड है ना। लेकिन है तो कैसे, आपको जांच करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अब जांच, क्या लिखेंगे जांच, कि हम लोग जांच कैसे करेंगे। तो एक फार्मूला आप लोग को हम बताए थे, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक अगुना भागफल गुना भागफल प्लस शेष लिख देते हैं। शेष मतलब क्या होता है, शेषफल होता है ना। चलिए, तो भाज्य बराबर कौन होगा, तो आप लोग को हम क्या बोले थे, भाज्य बराबर ये जो आप लोग को px है, ये आप लोग का क्या है भाज्य है। तो भाज्य बराबर आप लिख दीजिए, तो लिखेंगे 2t के पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 बराबर भाजक। तो भाजक कौन होता है, जिससे हम भाग देते हैं, तो भाजक कितना है t², तो t² माइनस 3 इंटू भागफल कौन होता है, तो जो आप यहाँ पे लाए हैं भागा देके, तो 2t² प्लस 3t प्लस 4 और प्लस 0, शेषफल कितना है 0 है, तो प्लस क्या लिख दिया हम लोग 0 लिख दिए। अब आइए इसको हल करते हैं। तब क्या कीजिएगा, इससे गुना करेंगे दोनों में, फिर इससे गुना करेंगे दोनों में, है ना। तो लिखिए, तो 2 के 2 लिखेंगे, है ना, t² गुना t², तो t के पावर कितना हो गया 4 हो गया। इसके बाद यहाँ पे आइए, तो 3 के 3 t² गुना t, तो t के पावर 3 प्लस 4 गुना t², तो 4t²। फिर से समझिए, इससे गुना कर रहे हैं सब में, है ना, तो 2 का 2 लिख दीजिए, t² गुना t², t के पावर 4 प्लस के प्लस दिए हैं, 3 के 3 t गुना t², तो t के पावर 3, है ना, और 4 गुना t², तो 4t²। अब क्या करना है, अब 3 से गुना करना है, तो यहाँ पे देंगे माइनस 3 दूनी 6t², है ना, माइनस प्लस, तो यहाँ पे देंगे माइनस, है ना, 3 तिया 9t और प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा फिर माइनस, 3 चौ 12 प्लस 0 जुटेगा तो वही चीज रहेगा, यानी यहाँ पे आ गया हम लोग को कितना, तो 2t के पावर 4, है ना। फिर लिखेंगे 3t³ प्लस 6 में से 4 गया तो 2, तो माइनस 2t² और माइनस 9t और माइनस 12। तो देखिए, तो यहाँ जो आप भाज देख रहे हैं उतना ही यहाँ आया कि नहीं, तो हम लोग का क्या आ गया भाज आ गया, है ना, यानी भाज बराबर भाज, तो दोनों साइड बराबर आ गया। तो हम लोग को जांच हो गया, हम लोग को जांचने बोला था कि पहले भाग दीजिए, अब भागा दे करके, है ना, जो आपका अगर आपका शेषफल 0 आ जाता है तो वो गुणनखंड होगा। लेकिन कैसे होगा जांच कीजिए, तो हम लोग जांच भी कर चुके हैं। देखिए आगे दूसरा क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, 23 में भी उसी प्रकार आपको भाग देना है। भागा देकर के बाद आपको जांच करना है कि इसका गुणनखंड है कि नहीं। चलिए तो हम लोग भाग देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का दिया हुआ है, जिसमें जो ज्यादा घात वाला है यानी जो बड़ा है उसको हम लोग px मान लिए हैं, और जो छोटा है उसको हम लोग gx मान लिए हैं। px gx मानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें भाग देंगे। आइए भाग देते हैं। तो भाग देंगे x² प्लस 3x प्लस 1 से भाग देना है, 3x की पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, इसमें आपको भाग देना है। तो हम लोग को शुरू में जो रहता है वो लाना बहुत जरूरी होता है ना। तो इसमें कितना से गुना करेंगे कि 3x की पावर 4 आ जाएगा। तो सबसे पहली बात कि 3 से गुना कीजिए, 3 आ गया। इसके बाद x² से गुना करेंगे, तो x² गुना x², x की पावर कितना आ गया 4 आ गया, है ना। चलिए इसके बाद 12 बार इसे सबसे पढ़ेंगे। तो बोलिए प्लस से क्या देंगे, प्लस 3 तिया 9, है ना, x गुना x² तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा। इसके बाद प्लस है, प्लस दीजिए 1 गुना 3x² तो क्या देंगे यहाँ पे 3x² देंगे, यानी 12 बार इसे सबसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आइए यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। 9 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा
चार एक्स क्यू, ठीक है, और ज्यादा वाला माइनस में माइनस के चिन्ह। अब यहाँ पे माइनस माइनस जुटेगा लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस के। 7 और 3 10 एक्स स्क्वायर, फिर बच गया 2x प्लस 2, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या लाना है, तो माइनस 4x क्यू लाना है। तो लगाएंगे कितना से, -4 से, तो -4 आ गया। इसके बाद x क्यू लाना है, इसमें कैसे गुना कीजिएगा आप लोग, x से, तो x गुना एक्स स्क्वायर क्या हो गया, x क्यू हो गया, है ना। इसके बाद इसे पढ़िए, तो प्लस माइनस क्या होगा सर, माइनस होगा। बराबर से सबसे पढ़ेंगे, 3 चौक 12, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। x गुना एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, है ना। अब मेरा एक बच गया, x भी पढ़ेंगे, तो प्लस माइनस माइनस 1 गुना 4x क्या होगा, यहाँ पे 4x होगा, है ना। यानी हम लोग -4x गुना एक्स स्क्वायर किए हैं, तो -4x क्यू। इसके बाद प्लस माइनस माइनस दिए हैं, 3 चौक 12, x गुना एक्स एक्स स्क्वायर, है ना। प्लस माइनस माइनस और 4 गुना 1 तो 4, x है तो x, ठीक है। माइनस से क्या देंगे, प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया, प्लस में है। 12 में 10 गया तो 2x स्क्वायर, है ना। ये प्लस में है, तो 4 2 कितना होगा, 6, तो 6x प्लस 2। अब कितना से आप लोग लगाएंगे, तो यहाँ पे लगेगा हमको पहले 2 से, तो 2 गुना एक्स स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर। अब 12 से गुना कीजिए, तो 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x हो गया। इसके बाद 1 गुना 2 तो कितना होगा, 2 होगा। प्लस है माइनस दीजिए, प्लस है माइनस दीजिए, प्लस है माइनस दीजिए, सब कैंसिल हो गया, तो 0 आ गया। तो क्या बोले, जब शेषफल 0 आता है तो वो गुणनखंड होता है, तो क्या लिखेंगे, हाँ। इसके बाद बोलता है कि आप जांच कीजिए, क्या कीजिए, जांच कीजिए। तो आपको सबसे पहले दूसरा का जो पहला क्वेश्चन था उसी में आपको हम जांच करके बता दिए थे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, उस पर आपको हम जांच करके बता दिए, है ना। तो उसी प्रकार आप लोग भी आगे जांच खुद से कर लीजिएगा, है कि नहीं। चलिए दूसरा का तीसरा क्वेश्चन में देखिए, आप लोग का दूसरा का तीसरा में वही बताना है कि पहले भाग दीजिए, भाग दे करके फिर बताइए कि यह गुणनखंड है कि नहीं, और उसके बाद जांच करना है। तो यहाँ पे क्या किए हम लोग, देखिए जो ज्यादा घात वाला है यानी जो बड़ा है उसको px मान लिए हैं, और जो छोटा है उसको gx मान लिए हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग को क्या देना है, भाग देना है, तो भाग दीजिए, तो एक्स क्यू, है ना, -3x प्लस 1, इससे भाग देना है x के पावर 5 माइनस 4x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इतना में भाग देना है। तो शुरू में जो भी रहेगा उतना लाना बहुत जरूरी है। तो इसमें कितना से गुना कीजिएगा कि x पहले 5 आएगा, एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स क्यू, तो एक्स की पावर 5 आएगा, क्योंकि गुना पावर जुटता है, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इससे पढ़िए, माइनस से माइनस दीजिए, है ना, 3 के 3 हो गया, x गुना एक्स स्क्वायर, है ना, तो एक्स क्यू, कि यहाँ पे पावर 1 यहाँ पे पावर 2, तो 2 1 3 हो गया। अब इससे पढ़ेंगे हम लोग 1 गुना एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ प्लस है माइनस दीजिए, माइनस है प्लस दीजिए, प्लस है माइनस दीजिए। जब हम लोग घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, ये से कैंसिल हो गया। अब ये प्लस में, तो 4 में से 3 गया तो 1x क्यू, ज्यादा वाला माइनस में, है ना, तो 1 लिखिए चाहे मत लिखिए। इसके बाद देखिए ये भी प्लस में, ये माइनस में, ये भी कट गया, तो बच गया 3x प्लस 1। अब हमको लाना है x क्यू, तो देखिए तो x क्यू मैच कर रहा है, कितना से गुना करेंगे, तो हम लोग गुना करेंगे -1 से, -1 गुना एक्स क्यू, तो -x क्यू हो गया, है ना। माइनस माइनस प्लस लिखेंगे, 3x गुना 1, तो यहाँ पे हो गया 3x प्लस माइनस माइनस 1 गुना 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना। हम लोग यहाँ पे हल करेंगे, माइनस है प्लस दीजिए, है ना, प्लस है माइनस दीजिए, माइनस है प्लस दीजिए, सब कैंसिल हो गया। 1 का 1 कितना आ गया, 2 आ गया। तो आप लोग का शेषफल क्या देख रहे हैं हम लोग, कितना आ गया, तो हम लोग का शेषफल 2 आ गया, है ना। ये गुणनखंड होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का शेषफल नहीं आया 0, हम लोग का शेषफल 0 आना चाहिए था। तो इसके बाद आप लोग जांच कर सकते हैं, बतेबे किए थे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, आप लोग उस पर जांच कर लेंगे। जब जांच कर लीजिएगा तो अगर दोनों पट्टी बराबर आ गया, है ना, मतलब भाज्य बराबर भाज्य आ गया तो आपका होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। ऐसे भी आपको पता चल गया होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे शेषफल हम लोग का 0 नहीं आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोलता है 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर
माइनस 10x माइनस 5 इतना के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्य रूट में 5/3 और रूट में -5/3 है ना, यानी इसका अन्य सभी शून्य का आपको निकालना है जिसमें दो शून्य का आपको दिया गया है, या इसमें कभी कभी आपको बोलेगा कि इसके दो शून्य ज्ञात कीजिए जिसका दो शून्य का आपको दिया गया है। तो आपको करना क्या है, पहले इसमें देखिए दो शून्य का आपको यहाँ पर दिया गया है कि 5/3 रूट में 5/3 रूट में, एक प्लस में है माइनस में। तो क्या कीजिएगा, जो भी दो शून्य का आपको दिया हुआ रहे उसको आप x में से दोनों को घटा लीजिएगा, है ना, x में से दोनों को घटाना है। तो देखिए घटाते हैं तो क्या होगा, x माइनस 5/3 का रूट, है ना, तो x माइनस इतना, फिर इसको हम लोग घटाएंगे तो x माइनस, फिर माइनस कितना है 5/3 का रूट है, तो इसको घटा लिए। क्या बोले, जो दोनों आपको शून्य देगा उसको x में से घटा लेना है, तो x माइनस इतना, फिर x माइनस इतना कर लिए हम लोग, है ना। क्यों घटाएंगे, रीजन समझिए, क्योंकि x माइनस 5/3 का रूट दीजिएगा बराबर कुछ नहीं तो 0, तो इसीलिए x बराबर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो x बराबर आ गया रूट में 5/3, तो यही चीज आएगा कि नहीं। इसको भेजिएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, होने जाएगा तो माइनस में आपका आ जाएगा, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। इसीलिए क्या करेंगे, जो भी दो शून्य देगा उसको x में से दोनों को घटा लेंगे। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे x माइनस 5/3 का रूट देंगे यहाँ पे, इसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 5/3 का रूट। एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, इसको a मानिए इसको b, तो ये भी a होगा ये भी b होगा, तो a माइनस b इंटू a प्लस b, है ना, तो a माइनस b इंटू a प्लस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी एक बार घटिंग तो एक बार जोटिंग तो आंसर इनकमिंग, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे x है और b की जगह पे रूट 5/3 है, तो a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 5/3 के रूट का होल स्क्वायर, तो यहाँ होगा x स्क्वायर। अब फिर जानते हैं क्या, स्क्वायर से रूट कटेगा तो कितना बचेगा 5/3, इसे ही काटिएगा तो क्या होगा 5/3, यानी हम लोग का गया x स्क्वायर माइनस 5/3। अब जितना भी आप लोग को यहाँ पे आएगा उससे क्या करेंगे, इसमें हम लोग भाग देंगे, क्या देंगे, भाग देंगे। आइए हम लोग भाग देते हैं, जो भी आप लोग यहाँ पे हल करेंगे इसमें से दोनों को घटा करके और जो आपको यहाँ पे राशि आएगा उससे आप इसको भाग देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x स्क्वायर माइनस 5/3 इतना से भाग देंगे, 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 में हम लोग क्या देंगे, भाग देंगे, है ना। तो आपको क्या बोले कि शुरू में जितना भी रहेगा आप लोग को उतना लाना बेहद जरूरी होता है। चलिए आप लोग, तो इसमें कितना से गुना करेंगे तो इतना आएगा, तो पहले 3 से कीजिए, आपका 3 आ गया। इसके बाद x स्क्वायर, तो x स्क्वायर गुना x स्क्वायर, x की पावर 4 होगा, है ना। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस दीजिए, माइनस प्लस माइनस, है ना, 5/3 गुना कितना करना है, 3x स्क्वायर करना है, चूंकि इसे भी गुना कीजिएगा ना अब तो क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, है ना, तो 5 गुना x स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस है माइनस लगाइए, तो स्क्वायर वाला यहाँ पे है तो यहाँ देंगे माइनस 5x स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर वाला स्क्वायर के साथ प्लस है, यहाँ पे माइनस दीजिए, माइनस है प्लस देंगे, ये से कट गया तो हमको बच गया 6x³, है ना, यहाँ पे 5 में से 2 गया तो 3x स्क्वायर क्योंकि ज्यादा वाला प्लस में है, और माइनस 10x माइनस 5। अब कितना से लगाएंगे, तो हम लोग का 6x³ लगाना है ना, तो पहले 6 से लगाएंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। अब इसमें कितना x से गुना करेंगे तो x³ आएगा सर, तो कितना से लगाएंगे, x से, तो x गुना x स्क्वायर तो आ गया 6x³, है ना, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस दीजिए, है ना, 5/3, और आपको गुना करना है कितना 6x में, तो 3 दूनी 6, 3 6 कट गया, 5/3 गुना 6 करना है तो 5 दूनी 10x, है ना, तो इसके सामने लिखेंगे माइनस 10x, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस देंगे और माइनस है तो प्लस देंगे, ये से कट गया तो बच गया 3x स्क्वायर, और ये भी कट गया -5। अब कितना से लगेगा, तो हम इसमें कितना से गुना करेंगे कि 3x स्क्वायर आएगा, तो x स्क्वायर मैच कर दिया हम लोग को, यानी +3 से लगाएंगे,
तो 3 गुना एक्स स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा 3x स्क्वायर होगा, है ना। अब देखिए माइनस प्लस माइनस 5/3 और गुना आपको करना है 3 में, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पे माइनस देंगे, यहाँ पे प्लस देंगे, कट गया, शेषफल कितना आ गया 0। यानी जब भी आप इसका जब भी क्वेश्चन कहेगा ना कि 2 शून्य दिया हुआ है अगला शून्य निकालिए, तो आपको हर हर में यहाँ पे शेषफल कितना आएगा 0 ही आएगा। अगर आपका 0 नहीं आएगा समझिए आपका क्या है बनाया हुआ गलत है। अब इधर जो आपका भागफल आएगा उसका आप शून्य निकाल लीजिए, तो आप लोग का भागफल क्या आया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। तो करना क्या है सर, तो आप लोग का शून्य के निकालने का तरीका क्या दिए थे, फर्स्ट एंड लास्ट में गुना करते हैं। तो 3 दिया 9, गुना करने पर 9 और जोड़ने घटाने पर 6, तो कितना लेंगे, तो लोग 3 और 3 लेंगे, 3 3 6 3 3 9 है कि नहीं। यहाँ लिखेंगे हम लोग 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x, 3 3 6 और 3 3 9, लास्ट वाला लिख दीजिए प्लस 3। इन दोनों में कॉमन कितना है 3x, 3x कॉमन लेंगे तो क्या बच गया x बच गया, है ना, प्लस 3x ले लिए तो 1 बच गया। फिर यहाँ देखो दोनों में कितना कॉमन, दोनों में कॉमन कितना है तो 3 है, तो 3 लेंगे तो x प्लस 3 ले लिए तो 1। अब क्या करना है इन दोनों में से कोई को ले लीजिए तो x प्लस 1 हो गया, और y को तुलना y के साथ कर लीजिए, या तो अगर इन दोनों में से कोई एक लिए तो ये वाला आप ले लिए तो बच गया 3x प्लस x प्लस 1 ले चुके हैं तो बच गया कितना 3। अब हम लोग का निकालना क्या है तो शून्य के निकालना है, तो शून्य के निकालना है, तो शून्य के निकालने में हम लोग क्या करते हैं दोनों के 0 को बराबर कर लेते हैं, है ना। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए इसके बाद इधर, है ना, तो लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0, तो इसीलिए x बराबर -1, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। अब यहाँ पे है 3x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ होगा 3x बराबर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, है ना। अब क्या होगा x बराबर -3, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, इसलिए x बराबर -1। तो देखिए तो हम लोग को 2 शून्य दिया था, अगर था अगला शून्य निकालिए तो हम लोग का अगला शून्य कितना आ गया -1, हम लोग का अगला शून्य हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का क्या बोलता है, यहाँ कहता है कि यदि x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल इतना तथा इतना है। यानी भागफल शेषफल आपको दिया है कि भागफल है x माइनस 2 और शेषफल है -2x प्लस 4, तो gx का मान ज्ञात कीजिए, मतलब gx निकालना है। तो आप लोग को एक फार्मूला हम दिए थे कि होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, मतलब शेष हो जाता है ना। तो हम लोग को दिया यहाँ पे कि भागफल इतना है शेषफल इतना है ना। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा सर आप लोग कि एक होता है px, समझिएगा, एक होता है gx, एक होता है qx, एक होता है rx, है ना। इसी को हम लोग जो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल आप प्लस शेषफल आप लिखे हैं उसी का शॉर्ट होता है ना। तो कैसे लिखेंगे सर आप लोग आ जाइए, है ना। तो शेषफल को बोलते हैं rx, यहाँ लिख सकते हैं आप rx, अब भागफल को बोलते हैं qx, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे qx हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग का भाजक, तो भाजक का हम लोग क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या gx, है ना, gx, यहाँ पे हो गया क्या px, है ना। तो px बराबर क्या हो गया, तो gx गुना qx प्लस rx, है ना। यानी भाज को px बोलते हैं, भाजक को gx बोलते हैं, भागफल को qx बोलते हैं और शेषफल को rx बोलते हैं। आइए मान रखिए, तो हम लोग को px बराबर कहाँ से आएगा सर, तो जो बड़ा वाला आप देख रहे हैं ये मेरा क्या है, तो px है, क्या है px है। तो लिखेंगे x³ माइनस 3x स्क्वायर, है ना, प्लस x प्लस 2 बराबर gx, तो gx तो निकाला ही है, gx का मान नहीं दिया है आपको, अब गुना qx, तो qx क्या होता है भागफल, तो भागफल कितना है यहाँ पे देखिए भागफल, तो भागफल कितना है यहाँ पे x माइनस 2, यहाँ होगा x माइनस 2 अब प्लस rx होता है शेषफल, तो शेषफल कितना है, तो दूसरा में शेषफल यानी शेषफल है -2x प्लस 4 है, ठीक है। तो हम लोग px बराबर gx गुना qx प्लस rx लगा चुके हैं। अब लिखेंगे x³ माइनस 3x स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 2, है ना। अब क्या है देखिए, तो ये है माइनस में, ये सब लाइएगा तो क्या होगा, प्लस में 2x, ये है प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में। तब बच गया यहाँ पे gx इंटू एक्स माइनस 2 बच गया, है ना। कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए 2x और 1x कितना हो गया, 3x, है ना। 4 में से 2 गया तो -2 बराबर हो गया gx इंटू एक्स माइनस 2। हम लोग को निकालना है gx बराबर, यहाँ हो जाएगा gx बराबर यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी gx बराबर है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटा में x माइनस 2, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल पर हम लोग निकाल रहे हैं। अब क्या करना है आपको कि x माइनस 2 से इसमें भाग देना है, तो आप लोग भाग दे दीजिए, है ना। यहाँ पे लिखेंगे क्या, x माइनस 2 से भाग देना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में, इसमें हम लोग भाग देंगे। तो शुरुआत में जितना रहता है उतना लाना बेहद जरूरी होता है। तो इसमें कितना से गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गुना एक्स क्यूब हो गया। अब इससे पहले माइनस है तो माइनस 2 गुना एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, चलिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये तो कट गया, 3 में से 2 जाएगा तो 1x स्क्वायर, एक लिखाता नहीं है, ज्यादा वाला माइनस में माइनस के चिन्ह प्लस 3x माइनस 2। अब कितना से लगाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस एक्स से माइनस एक्स आप लगाइएगा, माइनस एक्स गुना एक्स आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। माइनस माइनस क्या होगा तो प्लस होगा, 2 गुना एक्स कीजिए 2x हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, से कैंसिल हो गया। तो 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1x, एक लिखाता नहीं है, और माइनस 2। अब देखिए इसमें कितना से गुना करेंगे तो x आएगा, तो x से तो प्लस से लिखेंगे 1 से गुना करेंगे, 1 गुना x तो x, माइनस प्लस माइनस, 2 गुना 1 2, यहाँ प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये भी कट गया ये भी कट गया, शेषफल 0। तो हम लोग को बोला था gx का मान निकालिए, तो इसलिए gx बराबर आपका क्या आ गया, यहाँ पे gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही आप लोग का gx का मान पूछ रहा था, gx का मान इतना आप लोग का आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए, मतलब सबका उदाहरण देना है जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो, तथा जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें पहला है घात px बराबर घात qx, घात qx बराबर घात rx, घात rx बराबर 0। घात मतलब होता है पावर, है कि नहीं। तो पहले में क्या है कि जो घात px है वो घात qx के बराबर होना चाहिए, लेकिन आपको उदाहरण किसका लेना है, px का और gx का, मतलब px और gx का उदाहरण ले लीजिए, है ना। और खुद आप भागा दे दीजिए, जब भाग दीजिएगा तो जो घात px होगा वो qx के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तथा इजी आपको बताते हैं, देखिए कैसे करना है। पहले आप ले लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि माना px बराबर, आप ले लीजिए px बराबर, तो px का उदाहरण लेने पड़ा था ना, तो हम px बराबर ले लेते हैं, मान लीजिए 2x स्क्वायर, है ना। इसका गुणांक ले लो, 2 दूनी 4x प्लस 2 तिया 6, ठीक है। यानी आपको कुछ नहीं करना है, पहले आप क्या कीजिए, कोई अंक चूज कर लीजिए और उसका गुणांक ले लीजिए, है ना। तो 2 लिए तो 2 दूनी 4 और फिर 2 तिया 6 और फिर x स्क्वायर, फिर x और फिर घाटे के में लिख दीजिए, फिर 2 को x 1 को x, फिर 0, मतलब खत्म हो गया। अगर आप यहाँ पे 3 लेते हैं, यहाँ 3 दूनी 6 और फिर 3 तिया 9, ठीक है। अब क्या करना है gx में, तो gx में आपको लेना है जितना आपको तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन कितना है, 2 है, क्यों, क्योंकि 2 से सब के सब कट रहा है ना। अगर आप चाहते हैं तो ऐसे ले सकते हैं 3x स्क्वायर, फिर लेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9, ये px बराबर होगा, और gx बराबर आपका 3 होगा, क्योंकि तीनों में 3 कॉमन है। अब भाग दीजिए, तो भाग देंगे 2 से, इसमें 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 में, तो देखिए तो कितना से लगेगा, तो यहाँ पे पहले हम लोग x स्क्वायर से लगाएंगे, तो 2 गुना x स्क्वायर
2x² हो गया है ना, प्लस है तो माइनस देंगे, कट गया। अब कौन उतरेगा हुआ, तब 4x + 6 उतरेगा। अब कितना सब लगाएंगे इसमें, तब +2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, और फिर x से लगाएंगे है ना, तो x हो गया। तब बोलिए प्लस है तो माइनस, ये भी कट गया। अब कितना उतरेगा 6 है ना, तो कितना से लगाएंगे 3 से, तो द्वितीय 6, ये भी माइनस होगा, कट के कितना 6/0 हो गया। तब समझिएगा हम लोग क्या किए, जो px बराबर लिए हैं और जो gx बराबर लिए हैं, वो gx से px में भाग दे दिए। भाग देने के लिए आपको पूरा हम इसमें बताए हैं, सारे का सारा क्वेश्चन भागे वाला था है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि घात px जो है घात qx के बराबर होना चाहिए, तब px qx के बराबर होना चाहिए। तब px बोलते हैं किसको, px होता है ये वाला जो बीच में है ना, और qx कौन होता है, तो qx भागफल होता है। तो देखिए तो ये हो गया px, आई हो गया qx, तो घात बराबर होना चाहिए ना। तो देखिए घात इसमें 2 है, इसमें भी घात कितना है 2 है, यानी इसको px बोलेंगे और इसको qx बोलेंगे। तब px का भी घात 2 है और qx का भी घात 2 है, इसलिए बोल सकते हैं कि घात px बराबर जो होगा वो घात qx के क्या होगा, तो बराबर होगा है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आप 5वां का देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है कि जैसे आप पहला बनाए कि घात px बराबर घात qx के बराबर होना चाहिए, उसी प्रकार इसमें आपको बोलता है कि घात qx जो है घात rx के बराबर होना चाहिए। तो जैसे px इसमें आप माने हैं ना, वही चीज आप इसमें भी ले लीजिए, वही चीज इसमें भी आप ले लीजिए। मतलब आप चेंज ले सकते हैं उदाहरण, लेकिन जो आपको इजी तरीका बताए कि शुरू में जितना अंक लीजिएगा उससे आप गुणा करते चले जाइएगा है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे माइना px बराबर, तो माना px बराबर, तो अगर हम लेते हैं 2x² तो क्या होगा 2 दूनी 4x और द्वितीय 6। आपको बताए ना जितना शुरू में आप लीजिएगा उससे आप गुना करके चल जाइए। अगर आप 3 लेते हैं तो 3x², 3 दूनी 6x और 3 9 आप लेंगे। अब इसमें gx कौन सी लेना है भाई, तो इसमें हम gx लिए थे जो इसमें कॉमन होता है, और इसमें gx हम क्या लेंगे, जो कॉमन होगा उसको हटा करके दूसरा लेंगे। मतलब देखिए जैसे 2x² है अब प्लस 4x + 6 है, इसमें कॉमन कितना है 2, तो यहाँ बच गया x² प्लस 2 दूनी 4 यानी 2x प्लस द्वितीय 6, यानी 2 कॉमन लेते हैं इसमें, तो हम लोग का इतना बच गया। तो इसमें क्या करना है, एक कॉमन को हटा लेना है और बाकी को लिख देना है, तो x² प्लस 2x और प्लस 3, ठीक है, इतना हम लोग को आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, तो इससे इसमें भाग देंगे, यानी x² प्लस 2x और प्लस 3, इससे भाग देंगे किसमें, तो 2x² प्लस 4x और प्लस 6 में। जब भाग दीजिएगा तो क्या होगा, देखिए इसमें कितना से गुना करेंगे तो इतना आएगा, तो 2 से, तो 2 गुना x² 2x², 2 दूनी 4x और द्वितीय 6, तो सभी जगह चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला माइनस में, सब कट गया, शेषफल कितना आ गया सर 0 आ गया। तो हमको बोला घात qx बराबर घात rx, मतलब rx मतलब शेषफल, तो शेषफल का घात कितना है देखिए तो कितना है 0 है ना, और यहाँ पे qx बोलते हैं भागफल को, तो भागफल का भी कितना है 0, ये भी अंक है, ये भी क्या है, इसका घात 0 नहीं, देखो इसको लिखेंगे 0 × x⁻0, इसको लिखेंगे 2 × x⁻0, तो दोनों का घात सेम है, यानी शेषफल का भी घात सेम है और भागफल का भी घात सेम है। यानी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि अतः, यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः लिखेंगे यहाँ पे कि घात जो है qx वो मेरा घात जो है rx के क्या है, तो बराबर है। जिस प्रकार यहाँ पे आप किए थे कि घात qx के बराबर है, देखो घात 2, इसमें भी शून्य घात का, ठीक है। अब आइए इसी प्रकार तीसरा में, तो तीसरा में ही मान लीजिए, माना px बराबर क्या मानते हैं, यही मान लीजिए 2x² प्लस 4x और प्लस 6। अब gx बराबर क्या लेना है, तो देखिए तो rx मतलब शेषफल कितना आना चाहिए 0, तो शेषफल 0 किस में आता है, तो इसमें भाग दे रहे हैं तो इसमें भी 0 आता है, इसमें भाग दे रहे हैं तो इसमें भी 0 आता है, यानी इन दोनों में से कोई भी आप उदाहरण ले सकते हैं। यानी अगर px qx के कहेगा तो आप कॉमन लेंगे और
QX RX से कहेगा तो कॉमन हटा के बाकी लेंगे। और जब RX बराबर 0 वाला शेषफल 0 आना चाहिए, यानी पूरा पूरी कट जाना चाहिए, तो आप PX और GX ऐसा लीजिए कि पूरा पूरी कट जाए। यानी आप PX GX ये भी ले सकते हैं या तो ये भी ले सकते हैं, तो हम लोग यही ले लेते हैं। तो PX बराबर इतना और GX बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इतना हम लोग लेंगे। अब भाग दीजिए इसमें, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 से भाग देंगे, इसमें देंगे हम लोग, तो इसमें 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 में, तो कितना से लगाएंगे तो 2x स्क्वायर आएगा 2 से, तो 2 गुना x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2 दूनी 4x प्लस 2 दिया 6, सभी जगह चिन्ह चेंज होगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये माइनस में, सब कट गया था कितना 0 है ना। तो हमको क्या बोला Rx बराबर 0 आना चाहिए, इसलिए बोल सकते हैं कि घात Rx बराबर कितना है सर 0 आ गया। ये आप लोग को बनाना था, आप लोग को एकदम इजी तरीके से आप लोग को ये बताए हैं सर, ठीक है। तो आप लोग को आज का वीडियो अगर आप लोग का अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों को पास जरूर शेयर करें, ताकि उनको जो है पढ़ने का भी आगे मौका मिल सके। और अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो आप बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंचते हुए रहे।